केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th का जो कॉमन टॉपिक है हम वो कर लेते हैं, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। और उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक मोलरिटी से एंड एक मोलैलिटी से। तो पहले हम समझ लेते हैं कंसेप्ट, फिर हम करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो मोलरिटी और मोलैलिटी दोनों समझने के लिए पहले हमें एक बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। हमें पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन में इफ देयर इज टू कंपोनेंट solute and solvent, so the homogeneous mixture of two or more than two components is known as solution। अगर दो कंपोनेंट है तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट में भी जो एक लार्ज अवेलेबल होगा जो एक्सेस में होगा और एक होगा लेस अवेलेबल। जो एक्सेस में होगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको डिनोट करते हैं ए से, और वो डिनोट करता है किसको, रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को। जो बी है जो लेस अवेलेबल होगा वो किसको डिनोट करता है, सॉल्यूट को। ठीक है, ए रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को, बी रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को। अब हमने सुना होगा कुछ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, जो कि होता है वेट अपॉन मोलर वेट, मतलब मास अपॉन मोलर मास। तो ठीक है, अब कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एन ए को, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ए हो गया सॉल्वेंट, तो एन ए को हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो कि क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। सिमिलरली एन बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस हमें ये चीजें पता होना चाहिए, फिर हम मोलरिटी और मोलैलिटी का कंसेप्ट इजीली समझ चुके होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब हम देख लेते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है, एक कंसेंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, कंसेंट्रेशन टर्म्स में से एक टर्म्स क्या है, मोलरिटी, और मोलैलिटी भी एक क्या है, कंसेंट्रेशन टर्म्स। तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड in 1 liter solution। so number of moles of solute, मतलब number of moles of solute means क्या, NB। ठीक है, तो जितने भी number of moles of solute के हैं 1 liter solution में, वही क्या होती है, solution of the molarity। it is denoted by capital M। number is known as molarity of the solution, it is denoted by capital M। तो ठीक है, अब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो क्या है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं 5 है मोल्स, ठीक है, मोल की यूनिट क्या होगी, मोल। नंबर ऑफ मोल क्या है, 5 है सॉल्यूट के। वॉल्यूम इन लीटर, कितने लीटर सॉल्यूशन में, अगर है 5 लीटर सॉल्यूशन में, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, मगर वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने चाहिए। 5 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5, तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, 1 मोल, तो 1 आएगा, तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, 1। तो वो निकला कैसे, मोलरिटी इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे किससे डिवाइड दे रहा है, वॉल्यूम से, जो कि लीटर में है। तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होती है, एन बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, कैपिटल एम। डब्ल्यू बी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो एन बी के प्लेस पर क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी।
अपॉन 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर हमें वॉल्यूम दिया ml में, वॉल्यूम ml में दिया होता तो हम उसको लीटर में बनाने के लिए क्या करते, 1000 से डिवाइड। तो कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का अगर दिया होता मिलीलीटर में तो इसको किससे डिवाइड करते, 1000 से। ये 1000 ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, तो कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB एज इट इज है, 1000 आ गया ऊपर अपॉन VmL। तो ये हमारा मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VmL। तो वे WB इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, VmL क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, M क्या है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट्स ऑफ मोलरिटी होती है। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, NB की यूनिट अपॉन VL की यूनिट। NB क्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स की यूनिट क्या होगी, मोल अपॉन वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोलरिटी की, मोल पर लीटर। एक और यूनिट क्या होती है, मोलर, ठीक है, दो यूनिट हो गई हैं, मोल पर लीटर, एक है मोलर और एक है कैपिटल M। तो ये है दैट्स ऑल अबाउट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is known as molarity of the solution. It is denoted by capital M। तो कैपिटल M का फॉर्मूला क्या आ जाता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VmL। और यूनिट्स ऑफ मोलरिटी क्या है, मोल पर लीटर या मोलर या फिर कैपिटल M। अब हम देख लेते हैं मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram solvent, number of moles of solute dissolved in 1 kilogram solvent is known as molality of the solution and it is denoted by small m। ठीक है, एक बार हम समझ लेते हैं फिर हम इसका क्या कर लेंगे, फॉर्मूला ड्राइव। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram solvent is known as molality of the solution। It is denoted by small m। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, NB से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, हमने मान लिया 10 मोल्स है, और सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का वेट है तो किससे डिनोट करेंगे, W है वेट और सॉल्वेंट का है तो A। ठीक है, A किसको डिनोट करता है, सॉल्वेंट को, B किसको डिनोट करता है, सॉल्यूट को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 10 मोल्स हैं, और हमने मान लिया ये है 2 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो ये 10 मोल्स हैं, वो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन नहीं हो सकती। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, तो कैसे निकालेंगे वो, 10 अपॉन 2। तो ये हो जाएगी मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हर बार कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ठीक है, ऐसे निकाला ना, 10 में 2 का डिवाइड देंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स में किसका डिवाइड दे दिया, वे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब n भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब WB अपॉन MB इंटू ये एज इट इज WA इन किलोग्राम। अब हमें वैल्यू दी है अगर ग्राम में, हमें किलोग्राम में पुट करनी है, ग्राम में वैल्यू दी है उसको 1000 से डिवाइड देंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया अगर इन ग्राम, तो इसको किससे डिवाइड देते हैं हम, 1000 से। अल्टीमेटली ये वैल्यू किलोग्राम में है, ऊपर भी किलोग्राम में थी, तो हमने कोई चेंज नहीं किया। स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 ऊपर आ गया न्यूमरेटर में,
डब्ल्यू बी एज इट इज है, एम बी एज इट इज है, डब्ल्यू ए इन ग्राम में कन्वर्ट होगा यार, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक। तो यार स्मॉल एम इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इसकी यूनिट क्या है? यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी। यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? एन बी अपॉन डब्ल्यू ए की यूनिट, एन बी क्या? मोल्स की यूनिट मोल, अपॉन वेट की यूनिट किस में? किलोग्राम में, तो किलोग्राम, तो मोल पर केजी है। मोलैलिटी की यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर, इसकी यूनिट है मोल पर केजी। वहां एक यूनिट थी कैपिटल एम, इसकी होगी स्मॉल एम। वहां मोलैलिटी की यूनिट थी मोलर, इसकी है मोलल, मोलल। तो ये है हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का कंसेप्ट। अब दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, हम वो कर लेते हैं। फर्स्ट है, एक बार आप पहले खुद भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब मैं कर देता हूं, एक बार आप खुद भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अब उसके बाद मैं सॉल्व करा देता हूं। सॉल्यूशन 5.85 ग्राम NaCl is dissolved in 200 ml solution. Calculate the concentration of solution in terms of molarity. मतलब मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। डब्ल्यू बी क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। डब्ल्यू बी की वैल्यू हमें गिवन है 5.85। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। NaCl के लिए, Na के लिए मोलर मास की वैल्यू होती है 23, Cl के लिए होती है 35.5। 23, 35.5 दोनों को ऐड कर दिए, कितना गया? 58.5 ग्राम। ये वैल्यू थी 5.85 ग्राम के बना। 1000 तो एज इट इज है 1000। VmL क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml में दिया है 200 ml। बस ये तीनों वैल्यूज उठाकर कहाँ पुट कर देनी है इसमें। कैपिटल M इज इक्वल टू डब्ल्यू बी की वैल्यू गिवन है 5.85 अपॉन एम बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 58.5 इंटू 1000 अपॉन 200। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 से 2 5 जा 10। स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट रिमूव कर दिया, नीचे 1 के साथ कितनी जीरो आ गई? 2। नीचे आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है, पॉइंट रिमूव कर दिया तो ऊपर 1 के साथ एक जीरो आ गई, ठीक है, और ऊपर ऑलरेडी 5 था। 585 से 585 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 5 स्मॉल m इज इक्वल टू क्या बचा? 5 अपॉन 10, मतलब 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 मीन्स 0.5। तो ठीक है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल m है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.5। इसकी यूनिट क्या होगी? जो मोलैरिटी की यूनिट है क्या है? मोल पर लीटर। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो सेम एक बार आप पहले ट्राई कर सकते हैं, एक बार अब आप इसको पहले ट्राई कर लें। अब इसको मैं करा देता हूं। If 4 gram NaOH is dissolved in 500 gram water, then calculate the molality of the solution. मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते स्मॉल m से, जिसका फॉर्मूला क्या आया था? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। WB है वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 4 ग्राम। MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Na के लिए वैल्यू क्या है? जो सेम उधर यूज करी थी 23। ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1। तो 23 प्लस 16 39 और 1 40 ग्राम आ गई MB की वैल्यू। 1000 तो 1000 है। WA की वैल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 500 ग्राम। सारी की सारी वैल्यू उठाकर पुट कर देते। स्मॉल m इज इक्वल टू WB की वैल्यू गिवन है 4
अपॉन एम बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 40 इंटू 1000 एज इट इज है अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम 500 ग्राम। अब क्या है, 0 से 3 0 है नीचे, 3 0 ऊपर, तो कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, स्मॉल m इज इक्वल टू 5 से डिवाइड दे दिए, 1 में जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगा लिए, वो हो गया 10, तो 5 2 10। तो 0.2 स्मॉल m की यूनिट क्या होती है, मोलैलिटी की यूनिट, मोल पर केजी। ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों कंसेप्ट को समझ सकते हैं, साथ ही साथ आगे भी आपके लिए कंसेप्ट आते रहेंगे। और क्लास 12 के लिए जो न्यूमेरिकल वीडियोस हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 वन शॉट में पूरे अपलोडेड है, आप नॉर्मली उन्हें विजिट कर सकते हैं।